हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो यहाँ पर लिखा है कि चुनावी वर्ष में होगी भर्तियों की भरमार। किन किन भर्तियों की बात की जा रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले तो जरूरी है, कोई भी शिक्षक भर्ती अगर आ रही है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है नया शिक्षा सेवा आयोग, जिसके बारे में सूचना दी गई। जैसे ही नया शिक्षा सेवा आयोग बनकर तैयार होगा उसके बाद आप लोगों को शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। चाहे फिर नई शिक्षक भर्ती आनी हो या फिर पुरानी जो लंबित भर्तियां हैं उस पर काम शुरू होगा। तो यहां पर लिखा है कि नए आयोग के गठन के बाद लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती को मिलेगी रफ्तार। अगले साल लोकसभा चुनाव है और भर्तियों की भरमार होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां शुरू होने के साथ ही नए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। यानी यहां पर यह बताया गया है कि जो लंबित भर्तियां चल रही उसको तो कंप्लीट ही कराना है, साथ ही साथ नए जो विज्ञापन है उसको भी जारी करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर बताया गया है कि वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कई महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन जारी कर चुका है और आने वाले समय में भी जारी करेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 1.5 साल से भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1.5 साल से शुरू नहीं हो सकी है। इन दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और उन्हें परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है कि जब नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा तो सबसे पहले तो पुरानी भर्तियां कंप्लीट होंगी। जैसे टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी वो आपकी शुरू होगी। वहीं पर बात किया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है। आयोग को जीआईसी प्रवक्ता के पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र भर्ती शुरू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव आते आते ये भर्तियां भी शुरू हो जाने की पूरी उम्मीद है। देखो, एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी का जो अधियाचन है वो आज नहीं पहुंचा है, वो पहुंचे हुए तकरीबन जो है 1 साल के करीब हो चुका है, बट भर्ती नहीं आ रही। भर्ती इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सबसे बड़ा रीजन तो वही अर्हता विवाद को लेकर आ रहा है। और मैं सच बताऊं ना तो आयोग अर्हता विवाद सुलझाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो सुलझा देगा तो जाहिर सी बात है भर्ती देनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा विवाद होगा जो पिछले 1 साल से इनका विवाद ही नहीं सुलझ रहा है। लेकिन ये बात आप यकीन मानिए कि चुनाव चलने वाला है, चुनावी वर्ष है, तो हो सकता है कि आपको 6300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाए, जो कि बीएड छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी जो है बड़ी खबर होगी और बहुत बड़ी अपडेट है। इसलिए क्योंकि बीएड के छात्र एलटी ग्रेड टीचर पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उनका सपना भी होता है एलटी में जॉब करने का। ठीक है, तो ये काफी जबरदस्त चीज है। बाकी आरओ एपीएस की भर्ती, ये सारी की सारी भर्तियां जो है वो आपको इसी साल देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट है बीपीएससी से है, क्योंकि आज से जो है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। 12 तारीख तक आप लोगों का स्टार्ट है। सभी का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि किस दिन किसका जो है वेरिफिकेशन होने वाला है। और साथ ही साथ एस्टेट की परीक्षा भी आज से शुरू हो रही है। आज 4 तारीख आज से शुरू होगी। डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 सत्र के बाद डीएलएड सीटें भरने की उम्मीद है। देखो भाई, जब से बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया है, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि डीएलएड में एडमिशन लेने की होड़ मची हुई है। बहुत सारे छात्र जो हैं अब वो डीएलएड करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे छात्र ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं, लेकिन अब वो फिर डीएलएड करने जा रहे हैं और ऐसे में जो सीटें हैं वो भर जाएंगी। यहाँ पर बता दें कि 5,09,000 आवेदन जो है करवाए जा चुके हैं और सीटें कितनी हैं? सीटें मात्र 2,35,000 हैं। यानी कि पूरी की पूरी सीटें जो है अब भरने की उम्मीद है। पिछले 4 से 5 साल तक जो है डीएलएड कोई करना नहीं चाहता था। वही लोग डीएलएड कर रहे थे जो बिल्कुल चाह रहे थे कि नहीं, मुझे पीआरटी ही जाना है, मुझे टीजीटी पीजीटी के लिए कभी कोई ट्राई ही नहीं करना है। वही लोग जो है यहाँ पर डीएलएड में एडमिशन ले रहे थे। नहीं तो फिर खाली क्या होता था कि 5 लाख 6 लाख फॉर्म सिर्फ और सिर्फ बीएड में ही पढ़ते थे। लेकिन अब बीएड के जो है इसमें बुरे दिन चल रहे हैं, तो इसलिए डीएलएड में लोग एडमिशन कर रहे हैं। लिखा इसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 4 साल बाद सीटें फुल होने की उम्मीद है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन की बाढ़ आ गई है। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालयों की वेबसाइट पर 5,09,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। अगर सीटों की बात करते हैं तो टोटल सीट 2,33,350 ही है और आप यहां पर देख सकते हैं अब की बार इसमें जो है सीटें पूरी फुल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसीलिए क्रेज बढ़ा है क्योंकि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए जो लोग हैं वो डीएलएड को कोर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तो स्टाफ नर्स
आयुर्वेद के 300 पदों पर आवेदन आज से होगा। और उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग महिला के 252 व पुरुष वर्ग के 48 पदों पर चयन करने जा रहा है। न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। तो आप लोग uppsc.nic.in पर जाकर आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।